अस्सलाम वालेकुम। आपको अपना मीटर लाज़मी चेक करना चाहिए कि आपका मीटर सही वर्क कर रहा है, कहीं ज़्यादा यूनिट तो नहीं काउंट कर रहा, आपका मीटर तेज़ चल रहा है, आपके लोड के हिसाब से ही आपके यूनिट काउंट कर रहा है। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ी-सी डिटेल बता देता हूँ, आपको अपना मीटर कैसे चेक करना चाहिए कि आपका मीटर ज़्यादा तेज़ चल रहा है या नॉर्मल है या आपका मीटर स्लो चल रहा है, क्योंकि अगर मीटर स्लो भी होगा तो आपका फिर भी आपको फ़ाइन करता है। तो इसको चेक करने के लिए एक तो आप ये समझ लें कि आपके मीटर के ऊपर जो 5 इंडिकेशंस होती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए कि नॉर्मल इंडिकेशंस कौन-सी हैं। ये 5 इंडिकेशन में से एक एक पावर की इंडिकेशन है नॉर्मल, जब आपदा आ रही हो तो इसने ऑन होना ही होना है। उसके बाद रिवर्स की लाइट है, ये आपके मीटर पे ऑन नहीं होनी चाहिए। रिवर्स की लाइट और न्यूट्रल की लाइट, ये 4 नंबर पे न्यूट्रल की लाइट है, ये भी ऑन नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा तीसरी जो लाइट है 3200 इम्पल्स पर किलोवाट, ये लोड के हिसाब से ब्लिंक करती है। लोड जितना ज़्यादा होता है, अंदर चल रहा होता है आपके घर में, उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से ब्लिंक कर रही होती है, जैसे ये अभी भी ब्लिंक कर रही है। और अगर अर्थ की लाइट ऑन है तो अर्थ की लाइट भी ऑन होने से कोई इतनी टेंशन की बात नहीं होती। अक्सर बाज़ जगहों पे घर में कोई ऐसी चीज़ होती है या आपने जब सोलर लगवाया होता है, बैटरियाँ चार्ज करते हैं वापडा से, तो फिर भी अर्थ की लाइट ऑन हो जाती है। अर्थ की लाइट ऑन होने की इतनी टेंशन की बात नहीं होती, अदरवाइज़ ऑन होनी नहीं चाहिए, ये भी नॉर्मल लाइट नहीं है। न्यूट्रल की और रिवर्स की लाइट नॉर्मल लाइट्स नहीं है, इनको ऑन नहीं होना चाहिए। इनके ऑन होने से आपको फ़ाइन भी हो सकता है और आपका बिजली का बिल भी बढ़ जाता है। ख़ास तौर पे न्यूट्रल की लाइट अगर आपके मीटर पे ऑन है तो आपका बिजली का बिल डबल आ सकता है। यूनिट ज़्यादा चलते हैं, 2-2 मीटर लगवा के भी आपके यूनिट दोनों मीटर्स पे ही ज़्यादा चलते होते हैं। इसी तरह रिवर्स की लाइट अगर चल रही है तो क्योंकि ये रिवर्स आपके अंदर से घूम के मीटर को आ रही होती है, इससे मीटर आपका ख़राब भी हो जाता है और इलेक्ट्रिकल पोल के अंदर भी करंट आ जाता है इसकी वजह से। वापडा की न्यूट्रल में भी फेज़ आ जाता है। तो ये 2 लाइट्स ख़ास तौर पे न्यूट्रल और रिवर्स की लाइट ऑन नहीं होनी चाहिए, बाकी नॉर्मल लाइट्स हैं, इतनी टेंशन की बात नहीं है। और इसके अलावा मीटर के ऊपर 5 रीडिंग्स चल रही होती हैं। मीटर के ऊपर अगर आप देखें तो 5 रीडिंग जो चेंज हो रही होती हैं बार-बार। ये आप अगर लेफ़्ट साइड पे देखें तो कॉर्नर पे 1, 2, 3 इसी हिसाब से रीडिंग्स आ रही होती है। जैसे ये 1 नंबर पे रीडिंग आ रही है, ये फर्स्ट नंबर पे, ये मीटर का सीरियल नंबर है। दूसरे नंबर पे जो ये रीडिंग चल रही है इस टाइम, ये आपके यूनिट्स होते हैं। 2 नंबर पे जो रीडिंग होती है, ये टोटल यूनिट्स होते हैं, किलोवाट आवर्स। और 3 नंबर पे प्रीवियस एमडीआई होता है, 4 नंबर पे करंट एमडीआई होता है और 5 नंबर पे करंट लोड होता है, इंस्टेंटेनियस लोड। जैसे ये 0.044 मतलब 440 वाट लोड इस टाइम मीटर पे चल रहा है। और मीटर को चेक करने के लिए आपको बेसिकली इंस्टेंटेनियस पावर ही देखना होती है कि आपके मीटर पे जो लोड चल रहा है, क्या वो सही चल रहा है। इसका तरीक़ेकार ये होता है, जैसे इस टाइम मीटर पे 440 वाट लोड चल रहा है, क्योंकि ये लोड किलोवाट में शो करवा रहा होता है, इसलिए ये 0.444 आपको दिखा रहा है, 0.44। इसका मतलब इसे आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके वाट आ जाएंगे। इतना आइडिया होता है हर बंदे को कि मेरे इस टाइम घर में क्या चल रहा है। और मीटर को चेक करने के लिए आपको इंस्टेंटेनियस पावर यानी कि 5 नंबर की रीडिंग को ही चेक करना होता है। दूसरे नंबर अगर आपको मीटर पे शक हो कि हमारा मीटर तेज़ चल रहा है, हमारे घर में तो लोड ही कोई नहीं चल रहा, आपको रीडिंग वगैरह नहीं देखनी आती, तो आप ये तीसरी जो लाइट है जिस पे 3200 इम्पल्स पर किलोवाट लिखा है, तो इसी से भी आप आइडिया लगा सकते हैं। ये देखिए इस टाइम कितनी तेज़ी से ब्लिंक कर रही है, तेज़ ब्लिंक कर रही है, यानी कि इस घर पे इस टाइम ज़्यादा लोड चल रहा है। तो इसी तरह आप अपने मीटर को भी चेक कर सकते हैं। एक तो 5 नंबर रीडिंग देखेंगे, आप घर पे सब कुछ बंद करके देखेंगे, सब कुछ बंद करें। अगर आपके मीटर पे 5 नंबर जो रीडिंग है वो 0-0 आ रही है, तो इसका मतलब आपका मीटर ठीक है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा भी देता हूँ, एक मसला जो बना है, सब कुछ बंद करके भी उनके मीटर पर लोड शो हो रहा था। तो ये जो मैं करंट आपको दिखा रहा हूँ इस टाइम, AC चल रहा है, 1.5 टन का AC चल रहा है। इसका मैं लोड आपको दिखा देता हूँ, 1.5 टन का AC चल रहा हो तो आपके मीटर पे कितना लोड शो करवाएगा। ये इंसान को आइडिया होता है कि मेरे घर में पंखा चल रहा है या फ्रिज चल रहा है, तो मेरे घर में कितना लोड इस टाइम चल रहा होगा। 100 वाट का पंखा होता है, फ्रिज 200 वाट का, या पंप। ये देखें, ये 1.5 टन का AC 5 नंबर रीडिंग पे ये दिखा रहा है आपको 2.33, यानी कि 2300 वाट से प्लस लोड चल रहा है। 2400 वाट के करीब लोड इस टाइम चल रहा है। 1.5 टन का AC तकरीबन 2200 से 2400 वाट का ही होता है। तो इस हिसाब से ये लाइट भी उसी तेज़ी से ब्लिंक कर रही है। जितना लोड ज़्यादा चल रहा होगा उतनी ही तेज़ी से ये लाइट ब्लिंक कर रही होगी। लाइट भी आपको बता देती है कि आपके घर में इस टाइम लोड ज़्यादा चल रहा है। और 5 नंबर रीडिंग तो कन्फर्म आपको बता देती है कि आपके घर में ये चीज़ें चल रही हैं, इतना लोड चल रहा है। अगर आपके घर में कोई चीज़ नहीं चल रही होगी तो 5 नंबर की जो रीडिंग है वो बिल्कुल 0-0 आएगी। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका मीटर सही काम कर रहा है। एक तो ये इंडिकेशंस आपको बता देती है। दूसरे नंबर पे ये एक केस मेरे सामने आया था, इनके मीटर पे कोई लोड नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं। इन्होंने कहा जी सब कुछ घर पे बंद कर दिया, हमने मेन स्विच भी इसका बंद कर दिया इस घर का, फिर भी इसकी 5 नंबर रीडिंग पे आप जाके देखेंगे तो आपको ये शो करवाएगा कि इस पे तकरीबन 450-500 वाट के करीब लोड चल रहा है। और इस पे अर्थ की भी लाइट ऑन है, जो मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल लाइट नहीं है, इसको ऑन नहीं होना चाहिए, इससे भी आपके बिल पे असर पड़ जाता है। और इस पर लाइट भी ब्लिंक कर रही है 3200 इम्पल्स वाली। तो अभी इसकी 5 नंबर रीडिंग पे देखते हैं जाके कि ये कितना लोड शो करवा रही है। ये इसका MDI आ गया। MDI 5 किलोवाट, सिंगल फेज़ मीटर पे 5 किलोवाट MDI अलाउ होता है। अगर इससे ज़्यादा लोड चलेगा तो इससे भी आपको वापडा की तरफ से फ़ाइन हो सकता है। ये करंट MDI है। इसके बाद जो इंस्टेंटेनियस पावर आएगी वो 0-0 होनी चाहिए। ये देखें 0.428, यानी कि इस टाइम इस पे तकरीबन 450 वाट के करीब लोड चल रहा है, जो नहीं चलना चाहिए। इसका मतलब या तो आपका मीटर ख़राब हो चुका है या आपकी कोई बिजली चोरी कर रहा है। यानी कि 5 नंबर रीडिंग से आपको पता चल जाता है कि अगर आप कुछ नहीं यूज़ कर रहे तो आपकी कोई बिजली चोरी करके यूज़ कर रहा है। तो 5 नंबर रीडिंग पे देख के आप अपने मीटर को चेक कर सकते हैं।